दोस्तों, आपने एक व्यक्ति की दो दो पत्नियों के बारे में तो कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। यानी कि कई बार हमारे सामने ऐसी कहानियाँ आती है जिनमें एक व्यक्ति की दो दो पत्नियाँ होती है। लेकिन आपने यह कभी शायद ही सुना होगा कि एक पत्नी के दो पति हैं या दो पति होते हैं। अपने देश के कानून में तो ये बात बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है, क्योंकि जब भी डॉक्यूमेंट बनवाए जाते हैं तो उसमें पति और पत्नी का नाम ज़रूर होता है। लेकिन यह कैसे संभव है कि एक महिला के दो पति का नाम एक ही डॉक्यूमेंट में दर्ज करवा सकें। लेकिन पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसी महिला का वीडियो वायरल होता है जो अपने उस वीडियो में दो पति होने का दावा करती है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और इसी तरह की कहानियाँ हम आपको रोज़ सुनाते रहें। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी कहानी आपको सुनाने वाला हूं जो कि आपको शुरू में तो लगेगा कि यह कोई फिल्मी कहानी है, लेकिन जब आप वीडियो के लास्ट तक पहुंचेंगे तो आपको यह यकीन हो जाएगा कि वास्तव में इस महिला के दो पति हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है यूपी के संत कबीर नगर ज़िले की। वहाँ की एक महिला जिसका नाम अनीता निषाद है, एक नॉर्मल घरेलू महिला है और उसने पिछले ही दिनों अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था और उस चैनल पर अपनी जो दैनिक दिनचर्या होती है, जैसे कि घर पर वह कोई काम करती है या वह खेत में जाती है तो वहाँ पर कोई काम करती है तो उनका वह वीडियो बनाने लग जाती है और फिर उन वीडियोज़ को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने लग जाती है। यानी कि एक तरीके से वह वीडियो ब्लॉगिंग करती है। वीडियो में वह लंबे टाइम के वीडियो और शॉर्ट वीडियो भी अपने चैनल पर डालती है। लेकिन पिछले दिनों उसने एक ऐसा शॉर्ट वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया जिसमें वह ये कहती हुई पाई जाती है कि मेरे दो पति हैं। अब जैसे ही यह वीडियो पब्लिश होने के बाद में लोगों के पास पहुंचता है तो लोगों में उत्सुकता पैदा होती है कि हम इसके बारे में जानें। इसी प्रकार यह वीडियो कुछ ऐसे यूट्यूब क्रिएटर्स के पास भी पहुंचता है जो इस तरह की स्टोरी को कवर करते हैं। शुरू में तो यह वीडियो में जो दावा किया जा रहा था दो पतियों का, वह फेक लगता है। लेकिन कई क्रिएटर्स इस वीडियो में बोली गई बात की हकीकत को जानने के लिए उस महिला से संपर्क करते हैं और उसके बाद वह महिला कुछ क्रिएटर्स को अपना इंटरव्यू देती है और अपनी जो स्टोरी है वह उनके सामने बयां करती है। महिला की स्टोरी की अगर हम बात करें कि कैसे इस महिला के दो पति हैं, तो कहानी इस प्रकार से स्टार्ट होती है। यह बात है सन 2001 की। तब शायद अनीता की जो उम्र होती है वह काफ़ी कम होती है। यानी कि एक तरीके से अनीता की जो शादी है वह 2001 में ही हो जाती है और जिससे शादी होती है उसका नाम होता है रामचरण निषाद। यानी कि शादी होने के 2 साल तक वह मियाँ बीवी की तरह ही रहते हैं। यानी कि 2001 से 2003 तक वह साथ साथ रहते हैं। इस दौरान उनके एक बच्चे का भी जन्म होता है। 2003 में रामचरण को यह एहसास होता है कि अब शादी हो चुकी है, परिवार का बोझ उसके ऊपर है क्योंकि वह परिवार में सबसे बड़ा बेटा है। तो अब उसको कमाने के साधन ढूंढने चाहिए, परिवार की आर्थिक मदद करनी चाहिए। इस लिहाज से वह यह सोचता है कि मैं बाहर कमाने जाऊंगा, लेकिन वह घर वालों को या घर वालों से कोई भी बात नहीं करता है कि मैं ऐसा कदम उठा रहा हूं और वह घर वालों को बिना बताए ही घर से बाहर कमाने के लिए निकल जाता है। सुना जाता है कि वह मुंबई चला गया और उसके बाद 2003 के बाद वह वापस कभी भी घर की तरफ नहीं आता है। काफ़ी लंबा वक्त बीतता है। उसके माँ बाप उसको ढूंढने का काफ़ी प्रयास करते हैं, उसकी बीवी उसका इंतज़ार करती है, लेकिन जो रामचरण है उसका कोई अता पता नहीं होता है, नहीं कोई चिट्ठी और नहीं कोई संदेश। एक तरीके से रामचरण के माँ बाप का जो सब्र होता है इंतज़ार करने का वह लगभग ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत की रामचरण को ढूंढने की। यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, पुलिस को भी रिपोर्ट किया, फिर भी वह रामचरण को ढूंढ नहीं सके। इसके बाद में रामचरण के माँ बाप अपनी बहू को लेकर भी काफ़ी चिंतित होने लग जाते हैं, क्योंकि उनको यह लगने लग गया था कि अगर रामचरण वापस नहीं आया तो फिर जो यह अपनी बहू है यह यहाँ पर कैसे रुकेगी, उसका क्या भविष्य होगा। एक तरीके से उनके सब्र का बांध टूट जाता है और वह यह मान लेते हैं कि
रामचरण या तो कहीं गुम हो गया है या फिर हो सकता है उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो, जिसके वापस आने की उम्मीद उन्होंने छोड़ दी। इसके बाद वह एक फ़ैसला लेते हैं कि हमारा जो छोटे वाला लड़का है जिसका नाम रामवरण होता है वह भी घर से बाहर ही होता है, यानी कि वह पंजाब में कमाई करने के लिए गया हुआ था। लेकिन साल में वह 1-2 बार गांव आया करता था। जब गांव के खेत में खेती का काम करना होता था या खेत का जो सामान है वह निकालना होता था, उस टाइम वह गांव आता था और रामवरण का घर में इंतज़ार होने लगा। जब रामवरण गांव आया तो उसके माता पिता ने उसको बताया कि आपकी भाभी है वह अकेली है और आपका भाई शायद अब घर लौटकर नहीं आएगा, तो क्यों न तू अपनी भाभी से शादी कर ले, यह अच्छी लड़की है, हम इसके साथ खुश भी हैं। जब रामवरण यह बात सुनता है अपने माँ बाप की तो वह उनको बोल देता है कि जैसा आपको अच्छा लगे आप कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बार आप अनीता से भी पूछ लेना। जब माँ बाप अनीता से पूछते हैं इस रिश्ते के बारे में तो वह भी मना नहीं करती है और इस रिश्ते के लिए वह राज़ी हो जाती है। अब रामचरण को घर छोड़े हुए लगभग 10 साल हो जाते हैं। तब यह शादी होती है। शादी होने के बाद रामवरण और अनीता दोनों अपनी गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही जो रामचरण होता है वह अचानक से ही अपने गांव वापस आता है और परिवार के जब सामने आता है तो एक बार तो परिवार को यकीन नहीं होता है, माँ बाप को भी यकीन नहीं होता है, लेकिन जब वह संतुष्ट हो जाते हैं कि अपना बड़ा बेटा ही है और यह वापस आया है अपने घर, तो वह खुशी से झूमने लगते हैं। एक तरीके से उसका घर में स्वागत किया जाता है, लेकिन उसके जो माँ बाप हैं वह फिर से एक बड़ी चिंता में फंस जाते हैं कि अनीता की शादी तो हमने उसके छोटे भाई रामवरण से कर दी, अब हम इसको क्या जवाब देंगे। लेकिन हिम्मत करके रामचरण को यह बताया जाता है कि तू काफ़ी टाइम तक घर वापस नहीं आया और इधर अनीता अकेली पड़ गई, जिसकी वजह से हमने तेरे छोटे भाई से अनीता की शादी कर दी और अब तुम्हें दूसरी शादी करनी है तो किसी दूसरी महिला से ही करनी है। खैर, इस बात पर उसको कोई नाराज़गी नहीं होती है और अनीता से भी पूछा जाता है तो वह भी कोई आपत्ति नहीं करती है। लेकिन जो रामचरण होता है वह आखिर में यह बोल देता है कि अब मैं इस उम्र में शादी नहीं करूंगा और मुझे यहीं रहना है और मैं अपनी ज़िंदगी उनके साथ ही गुजार लूँगा। जब अनीता से यह बात पूछी जाती है तो वह भी मना नहीं करती है और फिर तीनों ही एक साथ रहने लग जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे उनकी गृहस्थी जो जीवन है वह आगे बढ़ता रहता है। अब अपने खेत खलियान को वह संभालते हैं, अपने परिवार को संभालते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं और काफ़ी लंबा वक्त बीतता जाता है। बताया जाता है कि रामचरण और रामवरण दोनों को ही अनीता अपना पति मानती है, उनके साथ पति जैसा ही व्यवहार करती है। तीनों एक साथ खुशी से रहते हैं। अनीता को रामचरण और रामवरण दोनों से 2-2 बच्चे हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। गांव वालों को भी या फिर आस पड़ोस का जो समाज है उनको भी इस रिश्ते से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वह एक सादगी भरा जीवन जीते रहते हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले ही अनीता के दिमाग में यह बात आती है कि मैं एक YouTube चैनल बनाऊंगी और उस पर मैं जो भी काम करती हूँ उसके वीडियोस डालूंगी। फिर वह ऐसा करने लगती है। जब मैं इस स्टोरी को ढूंढ रहा था, इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे को उनके चैनल पर जो इनकी डेली लाइफ होती है, खेती के कामकाज हैं, घर के कामकाज हैं, ऐसे वीडियो भी मुझे उनके चैनल पर मिले। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि अनीता ने जो YouTube चैनल खोला था उसका नाम अनीता गोरखपुरिया है। इस नाम से वह चैनल चलाती है और अपने वीडियो अपलोड करती है। इसी चैनल पर अनीता ने वो वीडियो डाला था जिसके बारे में वह यह बताती है कि मेरे 2 पति हैं। और जब यह वीडियो वायरल होता है, आसपास के लोगों को या फिर जो क्रिएटर हैं, YouTube क्रिएटर, उनके पास भी जब वीडियो पहुंचता है तो वह इसकी सच्चाई जानने के लिए अनीता से संपर्क करते हैं और अनीता उनको बिल्कुल इंटरव्यू भी देती है। ऐसे ही कुछ इंटरव्यू मेरे सामने भी आए। जब मैं इस कहानी के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे यह भी पता चला कि जो क्रिएटर वहाँ पर आए थे रिपोर्टिंग करने, उन्होंने काफ़ी सवाल अनीता से किए
और उन सारे सवालों का जवाब अनीता ने बिल्कुल बेबाक अंदाज में, खुश मिजाज अंदाज में दिया था। और जो दो पति हैं उनके बारे में अगर मैं कहूँ तो वह बिल्कुल ही सीधे साधे एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह हैं। तीनों ही यानी कि अनीता, रामचरण और रामवरण तीनों ही पढ़े लिखे नहीं है, यह भी वह वीडियो में बताते हैं। इंटरव्यू में बताते हैं कि साथ ही साथ वह यह भी बताते हैं, जब रिपोर्टर ने पूछा कि कानून की नज़र में आपके दो पति कैसे हो सकते हैं, यह तो कानूनन गलत है, लेकिन वह इस बात को मानती ही नहीं कि कानून कुछ भी कहे, मेरे यह दोनों पति हैं। और जो बच्चे हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर भी इनके पिता के अलग अलग नाम दर्ज हैं। साथ ही जब रिपोर्टर उनसे यह पूछता है कि आपने अपना जो आधार कार्ड है उसमें किस पति का नाम डलवाया है, क्योंकि दोनों पतियों के नाम आधार कार्ड में आते नहीं हैं। फिर वह आधार कार्ड दिखाती भी है, लेकिन उसमें जो छोटा रामवरण है उसका नाम उसके आधार कार्ड में पति की जगह दर्ज है। कानून की नज़र में तो वही उसका पति है, लेकिन रामचरण को भी वह अपना पति ही मानती है। कई रिपोर्टर ने उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी जानने की कोशिश की, उनसे काफ़ी निजी सवाल भी किए, जिनमें से कई सवाल उसने जवाब भी दिए उनके। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई किसी की निजी ज़िंदगी के बारे में पब्लिकली बताएं, क्योंकि लोगों में इस तरह की काफ़ी उत्सुकता बनी रहती है कि अगर दो पति हैं तो वह कैसे साथ रहते हैं और कैसे कैसे वह अपने पति को टाइम देती है। तो यह सब चीज़ें भी अनीता से पूछी जाती है। खैर, अनीता भी सवालों के जवाब देती है, वह कुछ छुपाती भी नहीं है। तो यह थी कहानी दो पतियों वाली अनीता की। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिए नीचे, वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।